स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसे कि आप जानते हैं सीटेट की क्लासेस लगभग आज 14 क्लासेस हो चुकी हैं। आज आपकी ये 15वीं क्लास है और गणित की बात करते हैं तो गणित की तीसरी क्लास है, जिसमें हम मापन और भार के बारे में बात करेंगे। तो देखा जाए तो मापन और भार काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इस बड़े कॉन्सेप्ट को एक छोटे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके सामने लाएंगे। काफ़ी कम समय हम लेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम मुश्किल से 10 क्वेश्चन कराएंगे और उस 10 क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे, साथ में क्वेश्चन भी कराएंगे। इससे ये रहेगा कि आपका जो क्वेश्चन भी होगा वो भी आपको अच्छे से आ जाएगा, साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चैनल को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समय नहीं खराब करते हैं आपका हम। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? ये वर्ग टॉपिक का है। जैसे कि बात करते हैं वर्ग की, तो हम जानते हैं वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर इसका मान a है तो सभी का मान क्या होगा? a होगा। अगर बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? a गुणे a होता है या फिर a स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं परिमाप की, तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का या जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं उनको माप लेते हैं, तो वो परिमाप होता है। तो यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? 4 गुणे भुजा, ये होता है हमारा परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है और परिमाप 4 गुणे भुजा होती है। तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो प्रश्न कह रहा है हमारा कि एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है? 4 सेंटीमीटर। अगर इसको हम 20 से काट कर हम क्या करते हैं? 4 वर्ग बनाते हैं। तो आपने देखा कि एक भुजा को हमने काटा तो ये क्या हो गई? 2 सेंटीमीटर की हो गई, और बगल वाली भी ऐसे ही 2 सेंटीमीटर की हो गई। सारी भुजा जो छोटी छोटी हो गई, ये क्या हो गई? 2 सेंटीमीटर की हो गई। तो आगे पूछा गया है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो छोटा वर्ग ये हो गया जिसकी भुजा क्या है? 2 है। तो हमने कहा था इसका क्षेत्रफल क्या होता है? a गुणे a होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2, या हम ये कहें 2 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 2 दूनी क्या होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प होगा हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। भुजा स्क्वायर क्या होती है? a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। 2 दूनी 4। और ध्यान दीजिएगा, मात्रक को जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 भुजाएं हैं तो 4 के साथ में सेंटीमीटर का हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, क्षेत्रफल में है। क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है। तो पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्या है? अगला जो क्वेश्चन है आयत से है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको सब समझाएंगे हम यहाँ पे। तो आयत में क्या होती है? यहाँ भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे भुजाओं में थोड़ा सा अंतर होता है। 2 भुजाएं लंबी होती हैं और 2 भुजाएं चौड़ी होती हैं। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल होता है कैसा होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी होता है। अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो चारों भुजाओं का योग होता है। तो फॉर्मूले की बात करते हैं तो 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है। दोनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम किसकी? प्रश्न की। तो प्रश्न कह रहा है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में बनाया गया है। मतलब एक लंबा तार है, ठीक है, लंबा तार है जो कि कितना है? 180 सेंटीमीटर का है। अगर इसको हम मोड़ के एक आयत बनाएंगे तो मतलब कि उसकी लंबाई के बराबर हमारा क्या होगा? आयत का परिमाप होगा। तो मतलब कि क्या होगा? 180 बराबर क्या होगा? आयत का परिमाप था 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अब 2 से ये 180 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो कितना आया? तो आगे बात करते हैं कितना आया। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या आया था भाई? L प्लस बी बराबर 90, इतना आ गया। आगे दिया गया है इसी आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। तो यहाँ पे हम b की जगह पर रख देंगे 30 और बाकी हम निकाल लेंगे मान। तो अगर ये 30 जो है बराबर के उस पार जाएगा तो 90 से घट जाएगा, कितना आएगा? 60 आएगा। तो L बराबर 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा B वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपने वर्ग के बारे में सीखा और आयत के बारे में भी सीखा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न एक पेडागोजी का है, ध्यान देते हैं। तो दिया है सूत्र का प्रयोग किए बिना, अभी हमने सूत्र का प्रयोग किया था लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं बिना सूत्र लगाए हमें ये
सवाल को हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान है। तो बात हो रही भाई कि दो आयत हैं, उनके क्षेत्रफल हमें समान बताने हैं, लेकिन हमें फॉर्मूले का और सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि आप जानते हैं, ये आयत हुआ और वर्ग हुआ, त्रिभुज हुआ, ये सब क्या होते हैं, 2D स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, द्विविमीय संरचना होती हैं। तो आगे देखते हैं भाई। तो अगर हमें इनको मापना है तो हम पैमाने का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पैमाने के प्रयोग से हम किसी की लंबाई माप सकते हैं, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, आयत के परिमाप को मापने की। ठीक है, तो सॉरी, आयत के क्षेत्रफल की मापने की बात हो रही है। तो क्षेत्रफल के लिए भाई एल के साथ साथ बी भी होना आवश्यक है। तो भाई हम धागे से माप नहीं पाएंगे, लेकिन हम ग्राफ पेपर के द्वारा हम किसी का क्षेत्रफल आसानी से माप सकते हैं और टाइल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है टाइल्स ऐसे ही होती हैं ब्लॉक्स में, है ना, जो ब्लॉक्स बने होते हैं ये ऐसी टाइल्स होती हैं, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी के आयत के क्षेत्रफल को माप सकते हैं। मान लीजिए एक आयत का क्षेत्रफल दिया है, एक आयत दिया गया है बड़ा सा, तो उसमें जो हमारे पास टाइल्स हैं उनको हम रीअरेंज करके हम जान सकते हैं कितनी टाइल्स इसके अंदर आएंगी। तो यहाँ पे बी और डी सही होगा। तो देखा जाए यहाँ पे बी विकल्प सही है, जिसमें बी और डी सही होगा। पैमाने के द्वारा मई नहीं माप सकते हैं, साथ में धागे के द्वारा भी नहीं, गलत होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। तो भाई हम बीकर बनाते हैं। एक हमारा बीकर है जिसके कितने भाग है, 7। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां, 7 भाग हो गए और 3 भाग में पानी है। तो 3 भाग को हम फिल कर लेते हैं। तो भाई यहाँ तक क्या है, पानी है 3 भाग में। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। पूछा गया है आगे, बीकर का ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ऊपर रह गए भाई 4 खाने। ठीक है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 खाने ऊपर रह गए हैं और 4 खाने में 16 लीटर पानी आ रहा है। तो मतलब 16 लीटर बटे 4, मतलब कि एक खाने में 4 लीटर पानी आएगा। और पूछा गया है कि बीकर की धारिता कितनी होगी। तो भाई धारिता में एक बॉक्स में 4 लीटर आ रहा है, तो 7 बॉक्स में 7 चक्को 28, क्योंकि यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस हैं। तो कंप्लीट हो गया, 7 चक्को 28 लीटर, यानी कि यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है क्वेश्चन पेडागोजी का, ध्यान दीजिएगा, 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करना है। देखिएगा, टाइल्स को आयताकार व्यूहों में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, हमारे पास 25 टाइल्स हैं। मान लीजिए ये क्या है, एक आयताकार बॉक्स है और छोटे छोटे हमारे पास क्या हैं, टाइल्स हैं। अब हमें इनमें क्या करना है, ऐसे इनको व्यवस्थित करना है ना, ऐसे व्यवस्थित करना है। समझ में आ गया होगा आपको। तो प्रश्न क्या कह रहा है, इस कार्य से निम्नलिखित में कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। अच्छे से देखिएगा, तो यहाँ पे भाई बात किसकी होगी, क्षेत्रफल की, क्योंकि हमने बताया था आपको जहाँ पे टाइल्स की बात होगी वहाँ पे क्षेत्रफल की बात होगी। तो ऑप्शन देखते हैं हम भाई। क्षेत्रफल तो भाई सारी जगह पे है। अब क्षेत्रफल भाई जो स्ट्रक्चर होता है ये 2D होता है। तो यहाँ पे आयतन दिया गया है, तो पहला विकल्प नहीं होगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पे तीसरे विकल्प में भी आयतन है, तो ये भी नहीं होगा। और चौथे विकल्प में भी आयतन है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है। अगर हमें यहाँ पे किसी क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल की सबसे बढ़िया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, गुणनखंड होता है और परिमाप होता है। यहाँ पे बी वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर किसी टाइल्स को हमें व्यवस्थित करना है बॉक्स में, तो क्या है, पहले हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। 25 है, 25 गुणनखंड निकालेंगे, 5 गुणे 5 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम 5 बॉक्स में इसको व्यवस्थित करें तो ये व्यवस्थित हो जाएगी। ठीक है, तो गुणनखंड की सहायता से, और क्षेत्रफल तो होगा ही भाई 5 गुणे 5, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे हम, या फिर पूरी जितनी भी बड़ी ये इसका आयत होगा उसके साथ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से हम परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा और बाकी सारे क्या होंगे, गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न पेडागोजी का है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के बारे में कहा गया है। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार
माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन बताना है। अब भाई पियाजे के अनुसार बताना है कि बच्चे में माप की अवधारणा कैसे कैसे विकसित होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं पहले बच्चे के अंदर सरल चीज़ें विकसित होंगी, फिर कठिन चीज़ें। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। तो भाई बात तो सही है, क्योंकि बच्चा पहले वेट के बारे में जानेगा। ठीक है कि मान लीजिए एक वस्तु है, उसका वेट कितना है, भार कितना है, उसके बारे में वो सीखने का प्रयास करेगा, फिर जानेगा कि उसका आयतन कितना है। ठीक है, आयतन को वो बाद में जानने का प्रयास करेगा, वॉल्यूम को। तो पहले भार जानेगा फिर आयतन जानेगा। तो यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा, बाकी सारे विकल्प गलत है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, एक बच्चे से यह पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसने लंबाई गुणे चौड़ाई बताया। जैसे कि आप जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं होता है, हर आकृति का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। लेकिन बच्चे ने जो क्षेत्रफल बताया है, ये बताया किसका, आयत का। इसने आयत का क्षेत्रफल बताया है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे को डाउट है, लेकिन बच्चा जानता है क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा बहुत। तब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कहेंगे कि बच्चा क्या समझ पाता है। तो पहला है बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये तो गलत है भाई, उसको लंबाई गुणे चौड़ाई पता है, कुछ बहुत जानता है, वो आयत के बारे में जानता है। आगे, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग कर ले। यहाँ पे बिल्कुल सही है कि बच्चा क्या है, किसी भी आकृति को उसने आयत की आकृति के हिसाब से बता दिया यहाँ पर कि यहाँ पे वो भी इसका क्षेत्रफल L/B होगा। तो यहाँ पे B विकल्प सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है, हाँ क्या दिया गया है भाई, 3 सही 1/4 से कितने 1/16 चीनी के पैकेट पैक हो जाएंगे। तो इस भाई इसको सॉल्व करते हैं हम। तो पहले क्या है, 4×3 12 1 13, तो कितना आएगा 13/4 आएगा। और जितने पैकेट हमको पैक करने हैं उसको हम कर लेंगे उल्टा। तो कितना आ जाएगा 16/1 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब क्या करेंगे, 13 का हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 13 चौको कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प यहाँ पे सही होगा। आगे, तो अगला प्रश्न है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 इकाई का है। तो आप देखिएगा एक छोटा सा ग्रिड की बात करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 4 है। तो अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो जानते हैं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल A² होता है ना। तो A² बराबर 4 दिया गया है। तो अगर A जो है इसका स्क्वायर बराबर के उस पार जाएगा तो 4 के रूट में आ जाएगा, है ना। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो भुजा का मान कितना आ गया, भुजा का मान आ गया 2। मतलब ये जो भुजा है 2 है, तो सारी भुजा कितनी हो जाएंगी, 2 की हो जाएंगी। तो अगर ये भुजा 2 है तो ये भी भुजा 2 की हो जाएगी। ठीक है, ये भी भुजा क्या हो जाएगी, 2 की हो जाएगी। सारी भुजा यहाँ पे कितनी की हो जाएंगी, 2 की। तो आपने ऊपर ये भुजा देख लीजिए कितनी भुजाएं हैं, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब ये 8 हो गई। और नीचे वाली भी साइड वाली मतलब चौड़ाई भी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L+B। तो सॉल्व कीजिएगा, हाँ तो सॉल्व कीजिएगा भाई, कितना आएगा 2 ब्रैकेट में L+B। तो ऊपर वाली कितनी थी, 8 थी, तो 8 लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, यहाँ पे 4 थी, 4 चौड़ाई हो गई। ब्रैकेट में बाहर 2 आ जाएगा। तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है, बाहर लगा हुआ 2, तो 12 दूना कितना आएगा, 24 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 24 होगा। यानी कि तीसरा विकल्प इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न क्या है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम और 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 kg क्या लिया हुआ है, काजू लिया हुआ है। और करना क्या है, इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बनाने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों चीज़ों को हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब कि किलोग्राम में तीनों को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला कितना है
5.3 है। दूसरा है भाई 2100 ग्राम है, तो हम इसको कर लेंगे किलोग्राम में। किलोग्राम में करने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो 2.1 आएगा। और बाकी 2.2 कितना है, ये काजू है। अब तीनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 9.6 आएगा। भाई याद रखिएगा, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 9.6 आएगा। आगे दिया गया है बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट में इसको क्या करना है, पैक करना है। तो 2 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में होता है 12, तो 2 दर्जन में 12 दूना 24। तो इसको हम क्या करेंगे, 24 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा 24 से पूरा पूरा। तो यहाँ बीच में पॉइंट लगा है तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो आंसर में आएगा 0.4 किलोग्राम। लेकिन यहाँ पे ग्राम में दिया गया है तो इसको हम 1000 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 400 ग्राम आएगा। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। तो भाई ये छोटा सा वीडियो था, यहाँ पे आपका मापन और भार की जो अवधारणा थी लगभग कंप्लीट हो गई है। और इसके बारे में जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो और बेहतर तरीके से बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।